हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति का अध्याय 27। हालेलुया। जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एसाव है वो अपने पहलौठे के अधिकार याकूब को बेच देता है। हालेलुया। तो जब आशीष लेने की बारी आती है तो याकूब अपनी माता की सहायता से छल करके अपने पिता से आशीष ले लेता है। हालेलुया। तो आगे जब एसाव हेर करके लाता है और अपने पिता के पास जाता है। हालेलुया। आज हम उसी को पढ़ेंगे। आशीर्वाद के लिए एसाव की याचना। जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उसने उससे कहा कि हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, ताकि जो मुझे जी से आशीर्वाद दे। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो इसहाक है वो अहेर का मांस लाता है और अपने पिता के पास ले जाता है और कहता है कि हे पिता, तू मेरे इस भोजन को खा, तू मेरे इस मेहनत के परिश्रम के फल को ले और तू मुझे अपने जी से आशीर्वाद दे। हालेलुया। उसने कहा कि पिता इसहाक ने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा कि फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ-कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा कि हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा कि तेरा भाई दूरता से आया और तेरे आशीर्वाद को ले चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरे पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया है, और अनाज और नया दाख मुझे देकर उनको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा कि हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फूट फूट के रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा कि सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर है और ऊपर से आकाश की ओस उस पर न पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रह और अपने भाई के अधीन तो हो, पर तू जब स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जीवों को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ एसाव आशीर्वाद के लिए अपने पिता से क्या करता है? याचना करता है, फूट फूट कर रोता है। हालेलुया। जो एसाव अपने आत्मिक बातों के ऊपर चित्त नहीं लगाता है, वो अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जानता है। वही एसाव आज आत्मिक आशीष को ही पाने के लिए फूट फूट कर रो रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि हमारा जो परमेश्वर आत्मा है और आत्मिक बातों को महत्व देता है। हालेलुया। यदि हम अपने जीवन से आत्मिक बातों को, उन बातों को जो प्रभु की बातें हैं, जो वचन है, उसको तुच्छ जानते, उसको तोड़ते हैं ना, तो हमें भी इसहाक के समान फूट फूट कर रोना पड़ता है। हालेलुया। और हमारे जीवन में वो आशीष, वो बरकत, वो छुटकारा नहीं आता है जो हम प्रभु में पहले प्रेम में, उस समर्पण में बने रहते हैं जब प्रभु ने हमें बुलाया था। हालेलुया। यदि हम प्रभु से उस पहले प्रेम से हट जाते हैं, वचन से विमुख हो जाते हैं, गलती कर देते हैं, पाप कर देते हैं ना, तो हम भी इसी रीति से दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। हालेलुया। और हमें छोटी छोटी खुशियों के लिए प्रभु के सामने रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, अत्यधिक एफर्ट, अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा कि मेरे पिता के अंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिबका को उसके पहले पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलवा कर कहा कि सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज धरे हुए है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हरान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा, और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब तक उनके पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे, तो जो काम तूने उससे किया है वह उसको भूल जाए, तब
मैं तुझे वहाँ से बुलावा भेजूँगी, ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। हालेलुया मेरे प्रियो, जो रिबका है याकूब से अत्यंत प्रेम करती थी, जो अपने पुत्र को अपनी आँखों से एक पल के लिए ओझल नहीं करती थी, जिसने अपने पुत्र के लिए झूठ का सहारा लिया। हालेलुया। तो यहाँ हम क्या देखते हैं वचन में कि एक ये जो परिवार है, जो परिवार संगठित है, सम्मिलित है, मिल के रहता है, लेकिन वो प्रभु की बातों के ऊपर चित्त न लगाने के कारण, आत्मा की बातों को महत्व न देने के कारण वो परिवार बिखर जाता है। जो माँ अपने पुत्र को एक पल के लिए अपनी आंखों से ओझल नहीं करती, वो पुत्र अपनी माँ से दूर चला जाता है, वो परिवार एक दूसरे के विरुद्ध हो जाता है। जो भाई एक दूसरे से प्रेम करते थे, वो भाई आपस में बैरी बन बैठे हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, यहाँ हमें ये समझना है कि जो प्रभु की बातें हैं, जो प्रभु ने हमारे विषय में भविष्यवाणियाँ की है, हालेलुया। भविष्यवाणियाँ क्या है? ये वचन जो जीवित वचन है ना, यही हमारे लिए हमारी भविष्यवाणियाँ है कि यदि मैं बीमार हूँ ना, तो प्रभु ने मेरे लिए वचन दिए, मेरे लिए भविष्यवाणियाँ की है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। हालेलुया। यदि मैं परेशानी में हूँ, उलझन में हूँ, सताव में हूँ, तो प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। तो ये मेरे लिए भविष्यवाणी है। डर तेरा मेरे जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। हालेलुया। तो हमें प्रभु की बातों के ऊपर मन लगाना है। यदि हम प्रभु की बातों को रिबिका के समान अपने जीवन से तोड़ेंगे, याकूब के समान करेंगे, तो हम भी अपने जीवन में उलझन और परेशानियों को ला सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हमें अपने जीवन से प्रभु के वचन के ऊपर चित्त लगाना और कभी भी अपने मुख से गलत अंगीकार नहीं करना। हालेलुया। रिबका ने कहा, जब अपने पुत्र को कहा, हे मेरे पुत्र, तू मेमना ला, मैं तेरे लिए स्वादिष्ट भोजन ला बनाऊंगी, तू अपने पिता के पास उसको ले जा और पिता से उन आशीषों को ले। हालेलुया। तो याकूब कहा कि हे मेरी माता, जो मेरा भाई है वो रोंआर पुरुष है, तो मेरा पिता यदि मुझे पहचान जाएगा तो श्राप का मैं भागूंगा। तो रिबिका ने कहा कि पुत्र, वो श्राप तेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर है। हालेलुया। रिबिका ने अपने मुख से अंगीकार किया, उसने कहा कि जो श्राप, जो संकट है वो मेरे ऊपर आया, तो आए तो तुरंत रिबिका के जीवन में काम हुआ, अपने पुत्र से जुदा हो गई और पीड़ा को सही। हालेलुया। और यहाँ वचन में हम आगे पढ़ेंगे तो रिबिका इस संसार को भी छोड़ देती है, लेकिन अपने पुत्र से फिर मिल नहीं पाती। हालेलुया मेरे प्रियो, हमें अत्यधिक मोह नहीं करना, हमें प्रभु से बुद्धिमान नहीं बनना है कि हम अपने बच्चों के लिए अत्यधिक भला सोच सकते हैं। नहीं, हमारा परमेश्वर है हमारी चिंता करने के लिए, वो हमारी चिंता हमसे अधिक करता है। हालेलुया आमीन।